एवरीवन, सो कैसे हैं आप सब। सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है तो सर्दियों में खाए जाने वाले बेहद ही लजीज मेथी के लड्डू जो पूरे साल आपके बॉडी को अच्छी इम्यूनिटी देते हैं और आपकी तमाम रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं। सो इस सर्दी इसे बनाना ना भूलें। यहाँ मैंने लिया था 250 ग्राम मेथी, जिसका मैंने एक फाइन पाउडर बना लिया है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। सो अब मैं इस पाउडर को एक बाउल में निकाल लूंगी। इसी के साथ एक नॉर्मल मिल्क के साथ यहाँ मैंने ले रखा है 500 ग्राम के आसपास मिल्क। इसके साथ अच्छे से मिक्स करके इसे 4 से 5 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर बाद जैसे ही टाइम बीतेगा ये मेथी पूरा मिल्क एब्जॉर्ब कर लेगी। सो चलिए आगे के स्टेप की तरफ चलते हैं। सो अब मैंने उसी सेम मिक्सी के जार में यहाँ पर 400 ग्राम पीली मूंग दाल को लिया है और इसको भी इसमें डाल के अच्छे से फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। ध्यान रखना है इसका पाउडर बहुत ही बारीक होना चाहिए। सो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बिल्कुल जो हमारा आटा या बेसन होता है उसके टेक्सचर जैसा है। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। एक पैन गरम कर लिया है, इसमें एक करछी भरकर घी डाला है। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ और बताना चाहूँगी, लड्डू हैं तो घी तो डलेगा ही। और सर्दियों में घी बहुत अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए, जॉइंट्स के लिए, तमाम चीज़ों के लिए, तमाम तरह के विटामिन से भरपूर। सो आप इसको अच्छे से इस्तेमाल करें और ये लड्डू बच्चों को ज़रूर खिलाएं। और यहाँ मैंने लिए हैं गोंद। मैं इसको अच्छे से भूनकर इसके फूले जैसा तैयार करूँगी। आप चाहे इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे हल्का हल्का ऐसे भून लूँगी और इतने में ये खिल जाएंगे। गोंद हमारे जॉइंट पेन के लिए बहुत अच्छी होती है। ये हमारे जॉइंट्स को मजबूती भी देती है। सो जैसे ही आप देख सकते हैं अच्छे से फूल गए, हम इसे एक बाउल में निकाल देंगे। जिस बाउल से हमने गोंद लिया था हम उसी बाउल से काजू ले लेंगे। इन सब चीज़ों की क्वांटिटी की बात करूँ तो यहाँ मैंने सब चीज़ें 200-200 ग्राम के आसपास ली हैं। आप चाहें तो अपनी क्वांटिटी कम या ज़्यादा अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। यहाँ कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं होता है कि आपको ड्राई फ्रूट्स कितने लेने हैं। और काजू का ध्यान रखना है कि ये फटाफट भुन जाते हैं तो उसको तुरंत निकाल लें। फिर यहाँ बादाम को भुनेंगे। बादाम क्या, जैसे इसे चटकने की आवाज़ आने लगे समझ जाएं कि बादाम भुन चुके हैं, बस हम इसे भी निकाल लेंगे। फिर सेम घी के अंदर ही हम अखरोट को लेकर उसे भी हल्का फ्राई कर लेंगे। सो यहाँ पर हमारे अखरोट भी अब लगभग फ्राई हो चुके हैं। सो अब हम इसे भी निकाल लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पैन में घी कम हो चुका है तो हम वापस से एक करछी घी डालेंगे और जो हमने भिगाकर मेथी रखी हुई थी, मेथी का पाउडर, हम उसको यहाँ पर डालेंगे। और आप देख सकते हैं हमारी मेथी जो दूध को अच्छे से सोख चुकी है, एब्जॉर्ब कर चुकी है और कितनी सख्त हो गई है। सो अब हम इसको यहाँ पर पैन में निकाल लेंगे एक स्पून की हेल्प से। यहाँ पर गैस की फ्लेम बिल्कुल कम रखनी है, बहुत ही स्लो, और स्लो फ्लेम पर ही हम इसे अच्छे से दबा दबा कर चलाते हुए 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह से भुनेंगे। और इसे दबा के भूनना है। थोड़ी देर में ही ये मेथी जैसे ही हीट पाएंगे थोड़ी देर बाद ये सॉफ्ट हो जाएगी, ये इतनी हार्ड नहीं रहेगी। लड्डू बनाना थोड़ी सी मेहनत का काम है, पर हाँ, एक बार आपने इसे बना लिया तो 1 से 1.5 महीना आप इसे आराम से खा सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे इसे भूनते हुए लगभग 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि मेथी ने पूरा घी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है और इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है और ये बिल्कुल अलग अलग हो चुके हैं दाने। बट हाँ, एक चीज़ का ख्याल रखें, इसे दबाते हुए ही चला चला कर भूनना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे।
इसे भूनते हुए लगभग यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब एक परात में, जिसमें हमें लड्डू मिक्स करने हैं, हम एक बड़ी परात में इसे निकाल लेंगे और वापस से पैन में एक करछी घी डाल देंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर पंपकिन सीड्स, आप चाहे तो सनफ्लावर सीड्स भी ले सकते हैं, और इसी के साथ अलसी, जिसको फ्लैक्स सीड भी कहते हैं, आप चाहें तो दोनों की क्वांटिटी 200-200 ग्राम ले सकते हैं, या एक कप, या जितना आप चाहें उतना ले सकते हैं। मैंने दोनों को मिक्स करके, जिस बाउल से मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए थे उसी बाउल से टोटल क्वांटिटी ले ली है, और इसे भी मैं अच्छे से फ्राई करके और निकाल लूँगी। और ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। इसको फ्राई होने में मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगते हैं। तो अब इसे भी सेम परात के अंदर ही निकाल लेंगे जिसमें हमने मेथी निकाली थी। अब वापस से बचे हुए जो घी है हमारे पास पैन में, हम इसमें जो हमने मूंग का आटा पीसा था, दाल का जो पाउडर बनाया था, उसे डालकर भुनेंगे धीमी आंच पर। ध्यान रखना, इसे भी बहुत धीमी आंच पे ही भुनना है। इसको भी लगभग 10 से 15 मिनट लगेंगे अच्छे से भुनने के लिए। इसका कलर चेंज हो जाएगा भुनने के बाद, और इससे एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी। और आपको ऐसा लग रहा है कि पैन में घी बहुत कम है आटे के अकॉर्डिंग, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जैसे हम इसको भुनना शुरू करेंगे, जब ये भुननी शुरू होगी तो धीरे धीरे करके अपने आप इस दाल के पाउडर से अपना घी रिलीज होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे ये भुनेगा, इसकी कंसिस्टेंसी हलवे की कंसिस्टेंसी जैसी होती जाएगी। अच्छे से भुनने के बाद दाल अपना घी पूरा रिलीज कर देगा। अगर आपको लग रहा है कि घी कम है, मुझे ऐसा लगा, तो मैंने यहाँ 2 चम्मच के आसपास घी और ऐड किया। टोटल इस लड्डू को बनाने में मुझे 250 ग्राम के आसपास घी लगा है। आप 250 से 300 ग्राम घी ले सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे भुनते हुए से 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, और अब ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है और ये हलवे की तरह हो चुका है। सो अब हम इसे भी सेम परात के अंदर निकाल लेंगे। और वापस से हम पैन के अंदर 1 चम्मच या 1.5 चम्मच के आसपास घी डालेंगे। इससे ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 750 ग्राम गुड़ लिया हुआ है, और इसमें मैं डाल दूंगी 1.5 चम्मच के आसपास पानी, ताकि हमारा गुड़ जले नहीं, और इसे धीमी आंच पे चलाते हुए मेल्ट करेंगे। सो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा गुड़ धीरे धीरे पिघलना शुरू हो गया है। ध्यान रखना है यहाँ पे फ्लेम कम रखनी है और चलाते रहना है। एक बार ये पिघलना शुरू हो जाएगा, फिर अच्छे से पिघल जाएगा। तो यहाँ पर गुड़ मेरा काफ़ी पिघल चुका है, बस थोड़ी बहुत कसर रह गई है। अब मैं इसमें यहाँ पे आधा कप के आसपास खसखस डाल दूंगी। खसखस, जिसको हम पोशादाना भी कहते हैं। और इसी के साथ मैं एक बड़ा बाउल भर के सूखा नारियल ग्रेट करके डाल दूंगी। और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच भरकर, और इसी के साथ मैं इसमें डाल दूंगी
2 से ढाई चम्मच सौंठ का पाउडर, जिसे हम अदरक का पाउडर भी कहते हैं, ड्राई जिंजर पाउडर। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हम एक बार अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। और जैसे ही ये सारे मिक्सचर मिक्स हो जाते हैं, हम तुरंत गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और अच्छे से इसको चलाते हुए मिला लेंगे। और फिर जो हमने, अब यहाँ देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो गया। ये जो ड्राई फ्रूट्स थे, हम इसको बहुत ही दरदरा सा, पाउडर बिल्कुल नहीं करना है, इसे दरदरा ही रखना है। तो दरदरा मिक्सचर बना लेंगे और फिर इन सभी चीज़ों को एक परात के अंदर डाल देंगे। तो अब मैंने सारी चीज़ों को परात में डाल दिया है, जिसमें हमने लड्डू मिक्स करने हैं। और ये गुड़ का जो मिक्सचर है, इसे भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। अब स्पैचुला की हेल्प से ही इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रखना है ये बहुत गर्म है मिक्सचर, तो हाथ से हैंडल करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। आप स्पैचुला की हेल्प से ही इसे मिक्स करें। और एक बार जब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो जब हमारे हाथ इसकी हीट को बर्दाश्त कर पाए, यानी ये थोड़ा ठंडा हो जाए मिक्सचर, याद रखना है मिक्सचर को पूरा ठंडा नहीं करना है, नहीं तो हम लड्डू नहीं बांध सकते। सो हल्का हल्का गर्म, जिससे हम संभाल सकते हैं, बस इतना ही गर्म होना चाहिए और हम इसके लड्डू बनाना शुरू करेंगे। सो यहाँ पर मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो गया है और अब मैं इसको देख सकती हूँ कि ये थोड़ा ठंडा भी हो गया है। तो अब मैं इससे लड्डू बना सकती हूँ। सो अब मैं लड्डू बनाना शुरू करती हूँ। मिक्सचर ठंडा होने के बाद लड्डू नहीं बंधेंगे, घी वगैरह सब चीज़ें ठंडी हो जाएंगी, इसलिए हल्के गर्म में ही लड्डुओं को बांधने की कोशिश करें। और लड्डुओं को बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। सो देखिए यहाँ पर मेरे लड्डू बनकर तैयार हैं। ऐसे करके हम सारे लड्डू तैयार कर लेंगे। आपको अगर गुड़ का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप हाफ क्वांटिटी गुड़ की और हाफ क्वांटिटी शुगर की भी ले सकते हैं, बट शुगर को पकाना नहीं है इस कंडीशन में, फिर शुगर का पाउडर ही डालेंगे इसमें, अगर आप शुगर का इस्तेमाल करते हैं तो। और यहाँ पर मैंने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो रोज सुबह एक लड्डू